दोस्तों, खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है, सोनिया गांधी से जुड़ी हुई है और एक बार फिर से कांग्रेस एक्सपोज हो रही है अपने पाकिस्तान प्रेम को लेकर के। उनकी रोजा इफ्तियार पार्टी चर्चा में है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इफ्तियार पार्टी में गए तो संबित पात्रा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और सांसद हैं, उन्होंने सवाल उठा दिया कि कुंभ में जाने का टाइम नहीं मिला। अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण बता रहे थे राहुल गांधी। एक भी दिन ना तो दिवाली मनाते देखा जाता है, ना होली पर मनाते देखा जाता है, रक्षाबंधन पर भाई बहन का त्योहार मनाते हुए किसी ने आज तक नहीं देखा। लेकिन रोजा इफ्तियार हर साल इनको देखा जाता है और इसीलिए सवालों के घेरे में हैं। संबित पात्रा सवाल पूछते हैं कि कुंभ पर आप सवाल करते हो और आपके जो इंडी गठबंधन के साथी हैं लालू प्रसाद यादव, वो कहते हैं कुंभ तो फालतू की चीज है, कुंभ जाने से क्या मिलता है। आज कोई पूछे इफ्तियार पार्टी में जाने से क्या मिलता है, मैं बताता हूं इनको इफ्तियार पार्टी में जाने से क्या मिलता है। इफ्तियार पार्टी में जाने से मिलता है मुस्लिम वोट, मुस्लिम तुष्टीकरण की पूर्ति होती है। जबकि इनको यह लगता है कि कुंभ में नहाएं या ना नहाएं, दिवाली मनाएं या ना मनाएं, हिंदू तो मूर्ख है, हिंदू वोट तो हमें मिल ही जाएगा। सवाल उठा तो सवाल मणिशंकर अय्यर पर उठा। मणिशंकर अय्यर आपको याद होगा पाकिस्तान में एक बार गए थे तो पाकिस्तान के अलगाववादी नेताओं से कह रहे थे कि भारत में हमारी सरकार बनाइए, हम आपकी मदद करेंगे। वो वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद मुद्दा शांत हो गया, क्योंकि विदेश में बात कर रहे हैं, कोई बात सबूत के तौर पर पुख्ता नहीं है, नेताओं के पास ये कारण रहता ही है, बोलते थे साहब ये तो वीडियो हमारा नहीं है, ये तो एडिटेड करके बनाया है, हमें बदनाम किया जा रहा है। वही आप देखिए कि दोबारा से मणिशंकर अय्यर के फोटो वायरल हुए हैं, वीडियो वायरल हुए हैं कि पाकिस्तानी हाई कमान में वो गए हैं रोजा इफ्तियार पार्टी में। सवाल यह है कि जो पाकिस्तान हमारे सैनिकों के ऊपर रोज फायर करता है, हमारे देश का इतना नुकसान करता है, हमारे देश के विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, उस पाकिस्तान के उच्चायोग में जाकर आप क्या बात करने वाले हैं? रोजा इफ्तियार के बहाने आप वहां कौन सी मीटिंग करने गए हैं, ये सवाल है। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी की यात्राओं पर भी सवाल उठ रहे थे और सवाल उठ रहे थे कि जिस तरह से राहुल गांधी विदेश यात्राओं पर जाते हैं उसमें वो चीन के लोगों से मिलते हैं, ऐसा आरोप उनके ऊपर लगा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल पूछ रही है कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का ब्यौरा कांग्रेस क्यों नहीं बताती है सबको, कि राहुल गांधी कहां कहां जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्या उनके पास 2 पासपोर्ट वीजा रखे हुए हैं, उन लोगों ने 2 वीजा हैं उनके पास, ये सवाल उठ रहा है। उसको लेकर उनके ऊपर FIR भी दर्ज है। लेकिन ये जो कांग्रेसी हैं, इनकी यात्राओं पर लेकर चर्चा हमेशा रहती है और मुस्लिम तुष्टीकरण तो किसी से छुपा नहीं है। बीजेपी के लोग पूछते हैं जब इनसे कुंभ में नहीं गए, आप इफ्तियार में जा रहे हो, तो मैं ये कहता हूं देखिए ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो बनी ही मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए है। भारत के टुकड़े टुकड़े करना, भारत को कमजोर करना, सनातन को कमजोर करना, हिंदुत्व को कमजोर करना, यही एकमात्र उद्देश्य कांग्रेस का दिखाई देता है। क्योंकि आप देखिए ये वही कांग्रेस है कि जिस कांग्रेस ने, आप देखिए कि इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया 1973 में, और बनाने के बाद उनको कह दिया कि जितने भी पाकिस्तान लोग गए हैं उनकी भूमि आपके पास रहेगी। नाम ये दिया गया कि भाई अल्पसंख्यक हैं, इनके कल्याण के काम करेंगे। लेकिन आज तक देश में मुझे बताएं, मैं उस कांग्रेस से पूछना चाहता हूं और साथ के साथ ओवैसी से भी और उन नेताओं से भी कि जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल बीजेपी ला रही है, उस बिल का विरोध जो लोग कर रहे हैं, बताइए जरा कि ये जो कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड बिल बनाया था, वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टियां आज हैं 7.8 लाख ऐसी अचल संपत्तियां हैं, 200 करोड़ रुपए वार्षिक आय होती है एक अनुमान के अनुसार। मेरा सवाल है कि कांग्रेस बताए कि आज तक वक्फ बोर्ड के जरिए देश में कितने अस्पताल बने, कितने विश्वविद्यालय बने, कितने विद्यालय बने, कितनी गरीब बच्चियों के विवाह कर दिए। इसमें हिंदू नहीं, मुस्लिम बच्चियों का ब्यौरा पूछ रहा हूं, क्योंकि वो बनी ही मुसलमानों के कल्याण के लिए है। तो कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस से जवाब चाहिए कि बताएं कितनी मुस्लिम बच्चियों के आपने विवाह किए, कितनी बेवा हुई औरतों की आपने मदद कर दी,
कितने गरीब लोगों को आपने मकान बनाकर आज तक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से दिए। वक्फ बोर्ड के पास जो 7.8 लाख अचल संपत्ति है, इतनी जमीन, उसमें इस देश का आधा अल्पसंख्यक समाज घर में रह सकता है, छत के नीचे, अपना मकान। लेकिन वक्फ बोर्ड ने कितने मकान बना के दिए? उत्तर है 0। कितनी गरीब बच्चियों के विवाह किए? उत्तर है 0। कितने बच्चों के इन्होंने पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई? कुछ मदरसे तो बनाए हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, इंटर कॉलेज नहीं बनाई जो आधुनिक शिक्षा दी जा सके। इनसे पूछे अस्पताल कितने हैं? वक्फ बोर्ड का एक भी अस्पताल देश के अंदर है क्या? उत्तर है नहीं। अगर है तो ये ब्यौरा दें, कांग्रेस को बताना चाहिए, वक्फ बोर्ड से नहीं पूछ रहे हैं। कांग्रेस बताए जिसने ये वक्फ बोर्ड बनाया। उसके बाद कांग्रेस बनाती है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अपना अलग कानून चलेगा इस देश में। मैं पूछना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान पूरे दिन उठा करके राहुल गांधी जगह जगह घूमते हैं। जब शपथ ले रहे थे तो शपथ लेकर आते हैं। सवाल पूछिए कांग्रेसियों से कि ये बताएं राहुल गांधी, आप संविधान उठाकर घूम रहे हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, जनता को मूर्ख बनाते हैं। आपने बाबा साहब का अपमान किया, क्योंकि बाबा साहब तो ये कहते थे कि इस देश में अल्पसंख्यकों के लिए अलग से देश बन गया है, मुसलमानों के लिए तो कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए, अपने देश में जाएं। आपने उनको जो अल्पसंख्यक ये बोर्ड बना दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाकर क्या आपने इस देश में 2 संविधान नहीं कर दिए? बाबा साहब का जो संविधान है देश के बाकी सभी नागरिकों पर लागू होगा, लेकिन अगर वो लागू नहीं होगा तो इस देश के 25 करोड़ मुसलमानों पर लागू नहीं होगा। ये आपने किया, तो क्या ये बाबा साहब का अपमान नहीं है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान की दुहाई देने वाले राहुल गांधी और ये कांग्रेस से सवाल पूछना चाहिए कि भाई आपने ऐसा क्यों किया? आपने कानून सबके लिए एक बनाना चाहिए था, जो नहीं बनाया। और इसीलिए ये आज जो ये कर रहे हैं, जालीदार टोपी पहनकर जाना, अखिलेश यादव के साथ बैठना, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के रोजा इफ्तियार पार्टी में खजूर खाना, ये तो केवल एक विजुअल है, कुछ वीडियो हैं, कुछ फोटो हैं। इनके मन के अंदर तो सीधी सीधी बात है, केवल तुष्टीकरण है। आपको याद होगा मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे देश के, तो वो ये कह रहे थे कि इस देश के संसाधनों पर तो पूरा पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये बयान आप भूल गए। असल में हिंदुओं की, भारत में लोगों की भूलने की आदत है और इसलिए भूल जाते हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि इनके पुराने बयानों को निकालो और उसमें वर्तमान और पुराना वीडियो इनका क्या था, क्या बयान था, वो जरूर आप लोगों को लगाना चाहिए। तो ये बयान लगाए जाएंगे तो पता चलेगा कि रोजा इफ्तियारी पार्टी तो इनके लिए एक दिखावा मात्र है। कांग्रेस के नेता जितने भी हैं, चाहे वो राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, इनके दिल में अगर किसी के लिए कोई प्रेम है, वो है केवल और केवल मुस्लिम, हिंदू के लिए, सनातन के लिए। ये तो ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं जो कहते हैं सनातन डेंगू मलेरिया है और इसको खत्म करना है। जो सनातन को खत्म करने की बात करे, जो हिंदुत्व को खत्म करने की बात करे, जो हिंदू संस्कृति को खत्म करने की बात करे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी उसके साथ खड़े होते हैं। फिर ये रोजा इफ्तियार पार्टी में जाएं या कुंभ में, क्या फर्क पड़ता है? मान लीजिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी कुंभ में स्नान कर आते, तो क्या बीजेपी संतुष्ट हो जाती? क्या इनका जो अभियान चल रहा है सनातन समाप्ति का, वो रुक जाता? क्या ये हिंदुत्व को मिटाने के लिए जो कस्में खाते हैं वो ये रुक जाते? उत्तर है नहीं। तो अच्छा ही है कुंभ में नहीं गए। जहां आस्था ही ना हो, केवल षड्यंत्र दिमाग में हो, वहां जाने का भी क्या लाभ है? और इसलिए ये एक्सपोज होते हैं ऐसी ही बातों से। बहरहाल अगर रोजा इफ्तियार पार्टी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं किसी की पार्टी में जाते हैं, किसी सांसद के, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के हाई कमीशन के पास अगर कोई नेता देश का जा रहा है, जो कांग्रेस का नीति निर्धारण करने वाला नेता हो, मणिशंकर अय्यर जैसा नेता, थिंक टैंक बोलते हो जिसको, वो अगर वहां जा रहा है तो ये देश के लिए खतरे की घंटी है। देश की एजेंसियों को इसका पता लगाना चाहिए कि कांग्रेस के नेता कब कब किस देश में जाते हैं और देश के किस दुश्मन से क्या बात करके आते हैं। और अगर ये पता नहीं लग सकता तो ऐसा एक कानून भी बनना चाहिए कि जो हमारे देश के दुश्मन हैं
उन लोगों से नेताओं की कम से कम दूरी रहनी चाहिए, क्योंकि क्या डील कर लेंगे कुछ नहीं पता, देश में कब दंगा करा देंगे कुछ नहीं पता। क्योंकि ये वही नेता हैं जिनके इशारे पर हिंदुओं को आतंकवादी बताया जा रहा था, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी जा रही थी, ये वही कांग्रेस है। ऐसी कांग्रेस से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, भले ही वो कुंभ नहा ले, भले ही वो जनेऊ पहन ले, भले ही वो माथे पे त्रिपुट लगा ले। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।